Hello students, I am Deepti Thakur from Jabalpur district. Today we will learn that how to write an essay Wonders of Science. Students, ये ऐसे एग्ज़ाम में 7 मार्क्स का आता है। 250 वर्ड्स में आपको इसको एग्ज़ाम में लिखना होता है। तो इस ऐसे को कैसे हम स्कोर कर सकते हैं, इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं, जिस पे हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कोटेशन। कोई भी ऐसे जब हम लिखते हैं तो उसमें कोटेशन से बहुत ही खूबसूरती आ जाती है उसमें। तो सबसे पहले इसमें कोटेशन जो है, साइंस इज़ द की विच अनलॉक्स फॉर मैनकाइंड द स्टोर हाउस हैव ऑफ नेचर। मतलब विज्ञान एक ऐसी की है जो हमारे नेचर के ज्ञान के भंडार को मानव जाति के लिए, मैनकाइंड मीन्स मानव जाति के लिए अनलॉक करती है। दिस कोटेशन इज़ रिटन बाय वी सैमुअल के द्वारा ये लिखा हुआ है। फिर सब हेडिंग्स जो हैं उसमें हमारे पास 9 सब हेडिंग्स हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, सेकंड साइंटिफिक इन्वेंशन यानी वैज्ञानिक आविष्कार, थर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन, फोर्थ कंप्यूटर, फिफ्थ एटॉमिक एनर्जी परमाणविक ऊर्जा, 6 डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस यानी विज्ञान की हानियाँ, सेवन्थ हाउ टू मिनिमाइज़ द डिसएडवांटेजेस यानी हमारी हानियों को हम कम कैसे कर सकते हैं, एट्थ मेडिसिन एंड सर्जरी जो हमारी मेडिसिन और सर्जरी हैं, जो हॉस्पिटल में सर्जरी होती हैं और जो मेडिसिन उपलब्ध होती है हमारे पास, उस पे हम बात करेंगे। और नंबर 9th है हमारे पास कंक्लूज़न मीन्स उपसंहार। तो स्टूडेंट्स, वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे जो है इसमें हमारे पास 9 सब हेडिंग्स हैं। ये आपका फर्स्ट पेज जो है इससे तैयार हो जाता है। तो फर्स्ट पेज में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आप कोटेशन लिखेंगे, कोटेशन के बाद आपकी 9 सब हेडिंग्स हैं, ये आपका फर्स्ट पेज तैयार करेगा। फिर जितने भी हमारी सब हेडिंग्स हैं इसमें हम 4 से 5 सेंटेंसेस में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लेते हैं, इट इज़ द एज ऑफ साइंस मीन्स यस विज्ञान का युग है, देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस और विज्ञान ने ऐसे बहुत सारे चमत्कार किए हैं। साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ और साइंस ने हमारे जीवन में क्या किया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कम्फर्टेबल और उसने क्या किया है, हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल बना दिया है। फिर सेकंड है साइंटिफिक इन्वेंशन मीन्स वैज्ञानिक जितने भी आविष्कार हैं। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स एंड मशीन बिग एंड स्मॉल। साइंटिस्ट ने बहुत सारी मशीनें बनाई हैं, बिग और स्मॉल हैं, और वो बनाई कैसे हैं, थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरी सिंपल इवेंट यानी छोटी छोटी घटनाओं को ऑब्जर्व करके। फॉर एग्जांपल वाटर बॉइलिंग इन अ केटली हैज़ गिवन एस द आइडिया ऑफ रेलवे इंजन। और जो हमारी केटली पे पानी बॉयल होता है उससे हमको किस चीज़ का आइडिया आया, रेलवे इंजन बनाने का आएगा। फिर सेकेंड, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री हैज़ हेल्प न्यूटन टू डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी। और जो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसकी खोज न्यूटन ने की थी, जिसकी हेल्प कैसे मिली, पेड़ से जब हमारा एप्पल का गिरना हुआ उसके द्वारा हेल्प मिली। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन। और विद्युत जो है बिजली, यह व्यक्ति का बहुत ही बड़ा आविष्कार है। इट सर्व्स एज एन हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ वे। और उसने बहुत सारी सेवाएं दी हैं जो हज़ारों और सैकड़ों में है। इट रन्स आवर ट्रेन मिल्स फैक्ट्रीज। और उसने ट्रेन मिल्स फैक्ट्रीज को चलाया है। इट कूल्स वार्म्स आवर हाउस। और हमारे घरों को वार्म्स करने में यानी गर्म करने में मदद की है। इसके बाद हमारी थर्ड जो सब हेडिंग है, थर्ड सब हेडिंग क्या थी स्टूडेंट्स, याद कीजिए आप, यस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन। बसेस, कार, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस। और जो बस, कार, ट्रेन, शिप्स और एरोप्लेन है, ये बहुत ही बड़ा विज्ञान का एक योगदान है। मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर। और व्यक्ति 1 घंटे में दुनिया के किसी भी जगह पे पहुंच सकता है। ही हैज़ इवन रीच द अदर प्लैनेट। और वह यहाँ तक कि किसी दूसरे प्लैनेट यानी दूसरे ग्रह में भी पहुँच सकता है। द डे इज़ नॉट फार
when man will be able to travel easily to other stars and planet, मतलब द डे इज़ नॉट फॉर, मतलब वह दिन दूर नहीं जब व्यक्ति दूसरे स्टार्स और प्लैनेट दूसरे ग्रह में भी पहुंच सकेगा। फोर्थ है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर हैव ब्रॉट अ ग्रेट चेंजेस, कंप्यूटर ने बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हमारे जीवन में लाए हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, और यह किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। कंप्यूटर कैन सॉल्व एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड, और कंप्यूटर क्या कर सकता है? थोड़े ही सेकेंड में बहुत कठिन से कठिन सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकता है। इन ऑल फील्ड, सभी क्षेत्रों में, सच एज इंफॉर्मेशन कंपाइलिंग, स्कूल एंड कॉलेज, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स एंड रेलवे रिजर्वेशन एक्सेट्रा, मतलब कि ये इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर कलेक्ट करता है, ये स्कूल कॉलेज से भी का जो डाटा है वो तैयार करता है, जैसे मार्कशीट बनाना, परसेंटेज निकालना, हॉस्पिटल्स का डाटा, पेशेंट की जानकारी, एयरपोर्ट्स, रेलवे रिजर्वेशन, ये सारी जानकारी जो है ये हम कंप्यूटर के द्वारा फ्यू सेकेंड में, मतलब कुछ ही सेकेंड में हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर फिफ्थ हमारे पास स्लाइड है, वो है एटॉमिक एनर्जी, मतलब परमाणविक ऊर्जा। विद द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक एनर्जी मैन हैज़ हैरास्ड ऑन इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो परमाणविक ऊर्जा की खोज हुई है, इससे क्या किया है व्यक्ति ने? हमारी जो ख़त्म होने वाली सोर्सेस हैं उसको भी हैरास किया है, यानी परेशानी में डाला है। इट कैन फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वह क्या कर सकता है? हमारे लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय के लिए हमारे वर्ल्ड की जो एनर्जी है उसकी डिमांड की पूर्ति कर सकता है। ओके, ये हमारे साइंस का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, यानी जो साइंस से जितनी भी हानियाँ हुई हैं उस पर बात करते हैं अपन। पहला है एवरीथिंग हैज़ टू साइड, सभी चीज़ों के दो रूप होते हैं। साइंस हैज़ डार्क साइड टू, और साइंस का सिर्फ अच्छा ही नहीं बुरा एक साइड भी है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड इन अ फ्यू सेकेंड, और न्यूक्लियर बम से क्या हो सकता है? कुछ ही सेकेंड में हमारी दुनिया जो है वो तबाह हो सकती है। अब तबाह हो सकती है, आपने देखा है एग्जाम्पल, है ना। फिर सेकेंडली बिग फैक्ट्रीज, मिल्स, अदर मशीन्स, व्हीकल्स सच एज कार, बसेस, ट्रक्स, बाइक्स आर डूइंग सो मच पोल्यूशन दैट कैन लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और जितनी बिग फैक्ट्री हैं, बड़ी फैक्ट्री, मिल्स हैं, मशीन्स, और जितने भी ट्रक, बाइक से जितना भी पोल्यूशन होता है, धुआं निकलता है, उससे क्या हो रहा है? हमारी दुनिया जो है वो अंत की ओर जा रही है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो हमारी जो वर्ल्ड है वो भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा, एनवायरनमेंट पे उसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ये हमारा फिफ्थ जो था सब हेडिंग, वो क्या थी? एटॉमिक एनर्जी, जिसमें आपको लिखना है। इसमें स्टूडेंट्स आप अपने तरफ से भी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो एटॉमिक एनर्जी के, और डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस में भी आप अपने तरीके से एग्जांपल और इसमें ऐड कर सकते हो। फिर नंबर 7 हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है हाउ टू मिनिमाइज़ द डिसएडवांटेज। हम जितने भी डिसएडवांटेजेस की अभी हमने बात की है, हम उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? तो बाय क्रिएटिंग अ हेल्दी एटमॉस्फेयर वी कैन कीप द थ्रेट टू ह्यूमैनिटी अंडर कंट्रोल, और जितना हमारा हेल्दी एटमॉस्फेयर है उससे हम इस जो मानवता को जो धमकी दी गई है, थ्रेट किया गया है, उसको हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। वी मस्ट हैव ब्रदरली अफेक्शन फॉर ऑल मैन एंड वुमेन, और सारे मैन वुमेन के साथ हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही अच्छे संबंध रख सकते हैं। सेकेंडली बाय प्लांटिंग ट्रीज इन अदर वेज वी कैन कीप आवर एटमॉस्फेयर क्लीन एंड हेल्दी, और हम क्या कर सकते हैं कि अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन और हेल्दी रख सकते हैं। कैसे हेल्दी और रख सकते हैं? बाय प्लांटिंग ट्रीज़, बहुत सारे पेड़ लगा के, एंड इन अदर वेज यानी साफ़ सफाई करके भी हम क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन एंड सर्जरी। साइंस हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन टुडे। इन इमरजेंसी पेशेंट गेट अ वेरी गुड ट्रीटमेंट एंड देयर लाइव्स कैन बी सेव्ड, और साइंस ने क्या किया है? मेडिसिन की फील्ड में भी आज बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है।
जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं उनका भी बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट तुरंत हो जाता है, उनकी लाइफ बच जाती है। क्यों? क्योंकि तुरंत ही उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, तुरंत ही सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए जाते हैं। और ये सिर्फ किससे संभव है? साइंस से। टुडे इट इज़ पॉसिबल टू अवॉइड द बिगेस्ट डिसीज़। हार्ट सर्जरी जो है वो की जाती है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। हैव बिकम ऑर्डिनरी थिंग्स नाउ-अ-डेज़। और आजकल ये हार्ट सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन क्या हो गया है? बहुत ही आम चीज़ें हमारे जीवन की हो गई हैं। कैंसर जैसी जो डिसीज़ है वो भी क्या हो गई है? आज क्योरेबल हो गई है। तो आप ये वाला भी एग्जांपल दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप मेडिसिन सर्जरी में 4 to 5 लाइन्स जो हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है नंबर 9th, वो है कंक्लूज़न। लास्ट टॉपिक है ये। साइंस इज़ अ ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न मैन। और साइंस जो है बहुत ही ग्रेट हेल्पर है मॉडर्न आज के व्यक्ति का, आधुनिक ज़माने का। इफ़ प्रॉपरली यूज इट मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्दियर एंड हैप्पियर। अगर इसका प्रॉपर यूज़ किया जाए तो वो हमारी लाइफ को बहुत ही हेल्दी और हैप्पी बनाता है। लेकिन अगर उसका गलत यूज़ किया जाए, इफ़ इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इफ़ इज़ यूज्ड इम्प्रॉपरली। अगर उसका गलत यूज़ किया जाए तो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ट्रूली इट बिकॉज ऑफ साइंस दैट मैन इज़ कॉल्ड ऑफ द वर्ल्ड। और वास्तव में कहा जाए कि कहा जा सकता है कि मैन जो है वो क्या है? दुनिया का मास्टर कहा जाता है। सिर्फ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ही हैज़ द साइंस सर्वेंट। उसके पास क्या है? साइंस सर्वेंट है। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे आपका 9 सब हेडिंग्स के साथ कंप्लीट होता है। इसको आप बहुत ही अच्छे से अलग अलग सब हेडिंग्स को याद करके लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप उसको पूरा प्रॉपर एक 7 मार्क्स का असाइनमेंट अपने आप को तैयार करके प्रोजेक्ट फाइल में जमा कीजिए क्लास में। तो ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए स्टूडेंट्स, और हैप्पी रहिए हमेशा घर पे। स्टे होम, स्टे सेफ।